ओके वंडरफुल। अच्छा सलम, तो किस तरह पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, उसमें उसकी राज क्या है? अगर बहुत सी खवातीन ऐसी होती हैं जिनके शौहर, ये बड़ी एक मतलब मेजर बात है कि जिनके शौहर बाहर होते हैं और कभी कभी आते हैं, या वर्क सिचुएशन ऐसी होती है, सो हाउ डू यू मैनेज दैट रिलेशन? बिकॉज यू गाइस आर सो यंग और माशाल्लाह यू आर बोथ आर इन लव एंड आई हैव सीन योर, हम यूएसए में जब थे तो पूरी फैमिली थी, तो वो एक बड़ा खूबसूरत रिलेशन पे, तो उसको मैनेज कैसे किया भाई? ये माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बात है। ओके, अगर आप एक दूसरे से प्यार होता है आपको, और ट्रस्ट बड़ा ज़रूरी है रिलेशनशिप में, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा मैं यूँ बहुत मेरे लिए मुश्किल था, एक काम चला गया, बिकॉज आपको एक दूसरे की प्यार तो होता है, आदत भी हो जाती है और ना, ज़रूरत भी होती है हाँ एक ऑफ दूसरे। कोर्स, हाँ हाँ, मतलब ऑफ कोर्स कितनी ज़रूरत होती है। आप शॉपिंग पे जाते हैं, वापसी में वो सामान सारा उठा के अंदर लाते हैं, कितनी ज़रूरत होती है। आई होप ही इज लिसनिंग टू दिस। वो बोतल डालता है पानी की कूलर पे, क्या क्या नहीं करता। I know, it's amazing. It is amazing. और जब आपको आदत ना हो और सारे फिर आप काम खुद खुद बोतल करने की पकड़ के, आदत हो और सडनली कोई आपको हेल्प कर रहा है। और बच्चे के पैम्पर चेंज करना, ये नहीं नहीं, सब वो तो हम ही करते हैं, ठीक है, लेकिन कभी तो किया होगा उसने। एक आध दफा किया है। ओके। सो मुझे एक्चुअली जो लोग देख रहे हैं उन लोगों से ज़्यादा हिम्मत मिली है, बिकॉज देन आई रियलाइज कि ठीक है यार, अब कसाम का एक करियर, यू नो आई कांट स्टॉप हिम। अगर उसको एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी मिली है तो आई कांट स्टॉप हिम एट ऑल। फिर मैं देखती थी कि यार बहुत सारे लोग हैं जिनकी पोस्टिंग मियाओं की दूर हुई हुई थी, वो भी तो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो भी अपने बच्चों को बड़े करते हैं, तो उससे मुझे बहुत हिम्मत मिली। एंड देन यू नो क्या है, कहलाया कि पास वीज़ा नहीं है, तो मैं जाती इसलिए नहीं हूँ कसाम से मिलने के लिए, क्योंकि मुझे कसाम दोनों को बहुत गिल्टी फील होता है कि मम्मी डैडी एक साथ हो और बच्ची अकेले हो, और उसको वीज़ा मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो दैट्स द इशू। और तो वी वेट के कसाम आए, तो कसाम ही पाकिस्तान आए ताकि मुझसे भी मिल ले और अलाय से भी मिल ले। दैट इज़ द ओनली इशू कि लोग कहते हैं ना क्यों नहीं अपने मियाँ के साथ है, इसलिए क्योंकि हम अपनी बच्ची को यू नो अपसेट नहीं करना चाहते कि दोनों पेरेंट्स ऑफ कोर्स डे ना, अभी भी आते हुए उसकी फ्लाइट थी, लाइक हे व्हाट्सएप, मैंने कहा एसन के शो पे जा रही हूँ। ओके, तो हमारी तो बात होती रहती है। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट नादिया टू मैनेज दीस थिंग्स। नहीं, पायलट्स की वाइफ्स को तो फिर करना पड़ता है। गेट यूज्ड टू इट। हाँ, मतलब माय हस्बैंड वर्क्स इन यूएई, तो वो हमारा भी अभी छुट्टी ही चल रही है, प्यार ज्यादा रहता है, बदल जाती है, कम कम मिलते हैं। आई एम टेलिंग यू, वैसे ये बात भी सही, कम कम, कुछ लोग कहते हैं बहुत ज्यादा साथ रहने से प्यार बढ़ता है, कुछ लोग कहते हैं कभी कभी मिलने, यार ये अच्छे मियां भी कभी कभी मिलने से, ये कौन सा नहीं, आप ज्यादा वैल्यू करते हो कि जब वो आता है तो वो 10 दिन पूरे आप कहते हैं मुझे कोई काम नहीं करना, क्या खाओगे क्या करोगे, मतलब you do you know you just want कि आप सब कर लो जो भी है। And उनका प्रोफेशन है, she married a pilot, he yeah, married an actor, you have to understand, they married an actor, को adjust they have to करना है, understand। अच्छा एक चीज नादिया, जो बच्चों को कैसे बताया और मनाया, जो सबसे ज्यादा एक मुझे लगा कि बहुत ज्यादा सवाल भी आ रहा था बार बार, एंड आई सॉ सच अ क्यूट पिक्चर विद योर फैमिली, द होल फैमिली, द किड्स, एंड दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर आई सॉ। तो वो बच्चों के साथ किस तरह का रिलेशनशिप, किस तरह मनाया उनको? सबसे प्यारी बात यही है कि जब हम लोगों ने बात की, जब उन्होंने प्रपोज किया, तो हमने ये कहा कि डिसाइड किया कि पहले बच्चे जो हैं वो एक मिले, और क्योंकि उनके भी एक बेटे हैं, इज 18 माशाल्लाह, स्टडिंग इन अमेरिका, एरोनॉटिकल इंजीनियर बन रहा है, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है। हानी, आई लव यू हानी, यू वाचिंग मी राइट नाउ। तो ये था कि पहले बच्चे मिले और लेट्स सी इफ दे गेट अलोंग, और उनका वोट होगा। बड़ों से भी पहले बच्चे मिले, उनको अगर पसंद आते हैं, मतलब उसके बेटे को मैं पसंद आऊँ, मेरे बच्चों को वो पसंद आए, तो उसके बाद तो फिर पहले हम लोग मिले, बच्चे मिले, वीडियो कॉल्स पे बात हुई, फिर एक्चुअली मिले। बच्चों को तो बहुत, स्पेशली मेरी बेटी, बिकॉज शी इज़ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, 17 है, तो बच्ची ने मुझे, एलिज़ा ने ये कहा कि मम्मा ही इज़ अ रियली नाइस गाय। हाउ नाइस, वंडरफुल यार, दैट्स अमेजिंग। ये लोग 17 18 तो ऐसी एज होती है कि बच्चे तो बड़े अपनी मर्जी के, नहीं ये क्या हो सकता है, बट दे सच नाइस किड्स माशाल्लाह। और मैं बताऊं, क्योंकि उनका बेटा जा रहा था बाहर, उसको ये फिक्र थी कि मतलब मेरे फादर विल बी अलोन, मेरी बेटी को ये फिक्र थी कि मैं सितंबर में पढ़ने जा रही हूँ कनाडा, पीछे मेरी मामा, हाउ विल शी मैनेज, एक वैसी कि भी अकेली हैं, काम करती रहती हैं, ये वो। हालांकि मैंने सोचा भी नहीं था शादी का, लेकिन हमारे बच्चे हमारे लिए बड़े कंसर्न थे। एक्चुअली हानी और अलीज़े ने ड्राइव किया इस रिलेशनशिप को, लिटरली। और फिर अजान का एक फैक्टर था, अजान तो एकदम उसकी दोस्ती हो गई, फैसल बाबा ये, फैसल बाबा वो, फैसल बाबा ये, बाबा। एंड माय सन कियान वाज माय अडॉप्टेड सन। मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैंने नहीं बोलना था, बट जस्ट के लोग इतनी बकवास कर रहे थे कि क्यों, क्या अभी तो शादी हुई थी तो क्या, मतलब देन व्हाई डिड यू अडॉप्ट, आपके पहले से बच्चे हैं तो क्यों अडॉप्ट किया? आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन बाय द वे, लेकिन वो मेरा बच्चा, मेरी जान है। और मैं ये बताऊँ कि कियान को जब मैंने लीगली अडॉप्ट किया लास्ट ईयर, तो जब वो उस वक्त 20 दिन का था जब ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ, और जब उसने बोलना शुरू किया तो उसने सबसे पहला लफ्ज़ बोला था पापा।
And I used to be like, पापा नहीं है, there's no papa, I'm sorry. बट फिर कभी मजाक में से कहती थी बेटा लेके आएंगे, बेस्ट पापा लेके आएंगे। तुम्हें चाहिए ना लेके आती है। उसी की दुआएं भी उसकी। मैं मजाक में कहती थी उसको। तो एक दिन मुझे जान ने कहा मामा आई डोंट वांट यू टू गेट मैरिड। अल्लाह मियां ने सोचा होगा ना। अच्छा ये बोला? ये जान ने बोला जब मैंने कहा ना मजाक में पापा लेके आएंगे, he said I don't want you to get married। तो मैं बड़ी परेशान थी कि अजान का तो रिएक्शन होना बिकॉज इज वेरी क्लोज टू मी, ये पोजेसिव होगा, ये मना करेगा। बट जब वो मिले हैं फैसल से, ही जस्ट लव्ड हिम। और ये एक दिन का नहीं, कुछ ये महीने का ऐसे प्रोसेस चला है जब तक फिर शादी नहीं हुई। फिर मुझे फिर हम, अच्छा मजे की बात है फैसल ने बच्चों के सामने प्रपोज किया, बच्चों को बिठा के, अच्छा जी हम ये करना चाहते हैं, आप बताएं, हम ये आप बताएं, बच्चों को बिठा के ना हम सारे ऐसे बैठे हुए, हम शादी करना चाहते हैं। हालांकि दे वर ऑलरेडी इन फेवर बट फॉर्मली नहीं प्रपोज करते, तो वो बच्चों के सामने करके फिर रिंग पहनाई। बट दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना, बच्चों की इंपॉर्टेंस देते हैं। सर वैसे एक जनरल बात मैं कह रहा हूँ कि यूजुअली हमारी सोसाइटी में अगर माँ या बाप दूसरी शादी कर रहे हो और ऐसी कोई सिचुएशन हो तो बच्चे बड़े खिलाफ हो जाते हैं। ये ट्रेनिंग होती है, हमने यही देखा है। You have different training। बिल्कुल, मैंने कहा बच्चों को यूजुअली ये होता है कि क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत होती है, क्या मतलब प्रॉब्ली बिकॉज हमने टेलीविजन पे ये देखा है, प्रॉब्ली बिकॉज हमने इस तरह की मूवीज देखी हैं, तो शायद वही हमारे बच्चों के जहन में बैठ गया हो। But I don't know. I think they should meet the person before you finalize anything. No, but you live in UAE. You know, over there it's like a normal thing. हर जगह नॉर्मल है। अभी तो ऐसे यहाँ नॉर्मल लोगों में शोबिस के लोगों से ज्यादा अजीब चीजें चल रही हैं। मुझे ये बताएं इसमें शादियाँ क्या, तलाकें क्या, 4 शादियाँ क्या, 10 शादियाँ क्या, आप नॉर्मल लोग घर में जाके देखें क्या हो रहा है घरों में प्लीज। और नहीं तो 4 मैं अपनी मेड्स के नंबर देती हूँ, आप उनसे पूछें कि पिछले साल में वो क्या क्या कर चुके हैं। कौन? मेड्स। मैं तो 4 नंबर मैं आपको देती हूँ। यहाँ तक पहुँच गए। मतलब एक मेड मेरे गई कि बाजी 2 घंटे में आती हूँ। हाँ। और वो गई है और मुझे किसी ने उसकी पिक्चर भेजी, उस दिन 2 घंटे में शादी कर ली। शादी को आसान करना चाहिए, यही है। वो तो बहुत तेज निकली। अच्छा, उसके बाद बच्चों के बाद सेकंड स्टेज थी। और हमने कहा था कि ये दोनों स्टेज सही नहीं गई तो शादी नहीं होगी। सेकंड स्टेज थी अब्बा, उनकी अम्मा। ओके फिर उनसे कैसे, मतलब वो तो सब कुछ इधर ही बता दो। मेरी आउटस्टाइल के YouTube चैनल पे मेरे देखिएगा डिटेल्स। ये कार्ड देना प्लीज। बट ये कि फिर पेरेंट्स को उनको बताया और वो जब मिले और उनको जब पता चला, इत्तेफाक से इतने खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे जब उनको पता चला कि किससे शादी करना चाह रहे हैं। You guys are mature, वो नजर आता है। You are sensible, you can, you know, वो सही सोच रहे हैं। बच्चे बड़े सब वीडियो में खुश है, तकलीफ लोगों को है। हमारे बच्चे खुश, हमारे बड़े खुश, हम खुश। इग्नोर। ये तुम कौन हो? सही है। अच्छा काम के हवाले से बात करते हैं। सनम एक नेगेटिव रोल बड़ी अरसे बाद, बल्कि कभी किया ही नहीं मुझे तो लगता है, you've never done negative। तो ये क्या मतलब कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लग रहा था जो किया? इंटरेस्टिंग था कैरेक्टर। उसके अलावा ऐसे लोग मुझे रोक रोक के कहते थे बेटा क्या दुख है जिंदगी में, क्या किया है, क्यों आंसू बहाती हो, क्या मसला है बेटा, तुम्हें रोतू रोल्स ही मिलते हैं। तो मैंने कहा चलो अब ऑल्सो आई थॉट कि इट वाज हाई टाइम कि अब करना चाहिए यार कुछ और, क्या हमेशा ही एक तरह के रोल्स करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा चलो यार नेगेटिव ट्राई करते कुछ। और इतना मजा आया, इतना मजा आया। गुड फीडबैक? वेल people who are meeting me face to face, yes, मुझे लोग मैसेज करके बोल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऑनलाइन और कमेंट्स मैंने कुछ पढ़े थे तो वो क्या कर रही है, इस पे सूट नहीं करता, इतनी भोली है। Seriously ना, वो you can't help that. Because I think they hate my character. Yeah, they love to hate you. And that is my success. Yeah, that's your success. So you're enjoying that. I love it.